नमस्कार मित्रों, आपके इकोनॉमिक्स की क्लास में फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में जाना था। अब कुछ हम इसकी वर्डिंग जानेंगे। इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण वर्ड हैं वो क्या रहते हैं। देखिए, मैंने बताया था चॉइस ऑफ डाटा है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही इकोनॉमिक्स है। अब आप देखिए इसमें क्या रहता है। इकोनॉमिक्स इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज और द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है कि हमें जो संसाधन है हमारे पास वो सीमित हैं, हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं और हमें उसमें से क्या करना है, हमें बेहतर विकल्प का चयन करना है। कारण क्या है इसके? सबसे बड़ा कारण है क्या है, रिसोर्सेज आर स्केयर, मतलब कि दुर्लभ हैं, मतलब कि वो उनकी कमी है, सीमित हैं। दूसरा क्या है, सोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, मतलब वैकल्पिक यूज है। मतलब आप गेहूं से क्या कर सकते हो, बिस्किट बना सकते हैं, गेहूं से डबल रोटी बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं। तो उसके विभिन्न वैकल्पिक प्रयोग हैं। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है ये मार्केट को डिसाइड करना पड़ता है। तो यह है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए, अब इसमें क्या आता है, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत या व्यक्तिगत विशेष या व्यक्ति विशेष। व्यक्तिगत विशेष या इंडिविजुअल का यहाँ इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि एक जिसको डिसीजन लेने की पावर हो। देखिए, वी मीन एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। ए डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन बी सिंगल पर्सन, ए फर्म एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स में जो व्यक्तिगत विशेष है, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो तरह के भाग होते हैं इकोनॉमिक्स में, मैक्रो और माइक्रो। तो अब आप देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंडिविजुअल है वो डिसीजन लेता है। उसमें क्या, एक पर्सन जैसे मैं भी हो सकता हूँ, व्यक्तिगत इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो किसी पर्पस के लिए काम करती है। अब आप देखिए, दूसरा इसमें आता है बाय रिसोर्सेज। जो मैंने बार बार संसाधन सीमित है, स्केर्स हैं, इस तरह की बातें करी। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज हमारे पास लैंड, ठीक है, जैसे लैंड, टूल्स, लेबर, मशीन, ठीक है, कैश भी कह सकते हैं हम, एटसेट्रा। मतलब कि किसी लैंड, एक लैंड भी आ गया, ये आपका हमेशा ही चलेगा आपके इसमें लैंड। अब लैंड को आप बढ़ा तो सकते थोड़ी हो। भारत में जितनी भूमि है उससे ज़्यादा, हाँ कहोगे कि मेरे पास तो ज़्यादा आ गई, मैं तो और खरीद ली, ऐसा नहीं चलेगा। पर भारत के पास तो भूमि तो उतनी है, उस पर उतनी प्रोडक्शन लिया जा सकता है। अगर भारत के पास 1000 खेत हैं, आपके पास एक था, अब आपने 10 खरीद लिए, तो प्रोडक्शन तो 1000 खेत पे होगा ना, तो वो हम बढ़ा नहीं सकते। अब आप देखिए, ये रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इनसे हमें मैक्सिमम क्या आउटपुट लेना होगा, जिससे कि हम जो हमारे नागरिक हैं, ये जो हमारे पर्सन्स हैं, जो कंज्यूमर हैं, उन कंज्यूमर का हम क्या सेटिस्फेक्शन कर सकें जो उन्हें चाहिए। हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी। दूसरा जो तीसरा आता है हमारा, तीसरा हमारा आता है कि हमें, तीसरा हमारा क्या आता है कि मैक्रो और माइक्रो के दो भाग हैं इसके। आज हम इस कक्षा में यही पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ये है और दूसरा है एम, ये दो, इसको हम MI बोल देते हैं, इसको हिंदी में बोल देते हैं विशिष्टी अर्थशास्त्र, ये समष्टि, ठीक है। अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए हम सबसे पहले एडम स्मिथ हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान मतलब मनी ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स को बोला है, ठीक है। और जो हमारे भारत में है, चाणक्य में है, कौटिल्य अर्थशास्त्र उनकी रचना है, जो भारत के इकोनॉमिक्स थे।
अब आप देखिए, जो विशिष्ट अर्थशास्त्र है, विशिष्ट का अर्थ होता है, मैक्रो का अर्थ होता है कि छोटा, जो छोटे लेवल पे, मैक्रो है बड़े लेवल पे, सिमिस्टी मतलब बड़े लेवल पे। आज हम माइक्रो पढ़ेंगे छोटे लेवल पे। इसमें मैंने आपको पहले बताया, जैसे एक व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, मार्केट्स, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और इनसे क्या रहता है कि जो क्या होता है इसमें सबसे बड़े पहले क्या आता है, कंज्यूमर, मतलब कि उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके अंदर आ जाता है डिमांड, इसे हम डी मांग सिद्धांत भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उत्पादक, प्रोड्यूसर, इसको हम सप्लाई चेन भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे फेमस जिसके कहने से प्राइस, इसे प्राइस की थ्योरी भी कहते हैं इस पार्ट को, ठीक है। इसका हम आगे विस्तार में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे उपभोक्ता करता है मार्केट में, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या होता है, मार्केट्स होती हैं, और ये जो होता है व्यक्तिगत स्तर पे, मतलब छोटे स्तर पे होता है। और जो माइक्रो होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या रहता है कि उसमें पूरे हम देश के हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिवेन्यू, डेफिसिट, बजट, नेशनल इनकम, इस तरह के विषयों का हम मैक्रो में अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हमारा क्या रहता है, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता मतलब डिमांड और सप्लाई, प्रोडक्शन में आ जाता है डिमांड मतलब सप्लाई का सिद्धांत, और उपभोक्ता वाले में आ जाता है डिमांड का और प्राइस का। अभी प्राइस मार्केट में किस तरह जो कंज्यूमर है वो किस तरह उसको प्रभावित करता है, कितनी हमें डिमांड है तो सप्लाई की प्राइस क्या होगा, सप्लाई कितनी करें, और इस तरह के जो अध्ययन है हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक पे देखिए। उसके बाद हमारा जो दो टॉपिक बचे हैं इसमें, मैक्रो और माइक्रो मैंने आपको बता दिया। जो माइक्रो है वो व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब कि छोटे लेवल पर, और जो मैक्रो है वो नेशनल स्तर पर की जाती है, लेवल पर की जाती है। अब इसमें आपकी इस लेसन में एक आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्टिव इकोनॉमिक, ठीक है, मतलब जो है वास्तविक और आदर्श, ये हमारे इसमें आता है। जो क्या है पॉजिटिव इकोनॉमी होती है उसमें क्या रहता है कि उसमें हमें भूत मतलब पास्ट, वर्तमान प्रेजेंट और भविष्य फ्यूचर, ठीक है, इनके बारे में मतलब कि कथन कहे जाते हैं, मतलब कि बात बोली जाती है कि जो, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जो मनरेगा है उससे भारत में जो गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगी। या मैं उदाहरण देता हूँ कि चीन की जनसंख्या भारत से अधिक है या भारत की उससे अधिक है, तो क्या है, हमने इस पे क्या, ये सत्य भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये हम भूत, वर्तमान और भविष्य पॉजिटिव इकोनॉमिक में आएगा। नॉर्मेटिक इकोनॉमिक, नॉर्मेटिक मतलब आदर्शवाद इकोनॉमिक, जिसमें हम इसमें भी हम वाक्य रखते हैं, कथन रखते हैं, परंतु इसमें क्या रहता है, इसमें होता है क्या होना चाहिए। इसमें क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, क्या है, क्या था और क्या हो सकता है, पर इसमें क्या होना चाहिए, उस पर हम कोई इनमें सत्य असत्य की बात नहीं आती, मतलब ट्रू फॉल्स की बात नहीं आती, इस पर हम चर्चाएं कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ये इस इकोनॉमिक्स में रहता है। अब आ जाते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसमें कितनी तरह की मतलब कि इकोनॉमी है, तीन तरह की हैं। एक तो है ओपन, ठीक है, एक मिक्स, एक क्लोज।
ये 3 तरह की इकोनॉमी हमारे जो है इस वर्ल्ड में मिलती हैं। अब आप देखिए ओपन इकोनॉमिक जो होती है, जैसे हमारे अमेरिका में ओपन इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है, सरकार जो है जो मांग के डिमांड सप्लाई पे या प्राइस पे कोई नियंत्रण नहीं होता, वो बाजार ही हमारा मार्केट ही तय करती है। और इसमें क्या होता है, प्रॉफिट जो कमाना, जो प्रॉफिट गेन करना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मिक्स इकोनॉमी जो हमारे इंडिया की है, जिसमें कुछ संसाधनों पर, जो कुछ रिसोर्सेज है उस पर क्या रहता है, गवर्नमेंट का अधिकार रहता है और कुछ पे प्राइवेट सेक्टर का। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त ज़्यादातर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर पे थे, परंतु अब धीरे धीरे क्या है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ खिसक रहे हैं। ठीक है, इसमें ये ध्यान दिया जाता है जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो नेसेसरी नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, उस पर सरकार अपना होल्ड रखती है। देखिए ना, जैसे राशन की दुकानों पे हमें कम कीमत पे मिलता है, तो ये चीज़ें इसमें प्रॉफिट पे नहीं ध्यान दिया जाता, इसमें लोगों की आवश्यकताओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्लोज इकोनॉमी जैसे चीन की इकोनॉमी है, और सबसे ज़्यादा क्लोज इकोनॉमी जो माना जाता है, सबसे बड़ा उदाहरण जो क्लोज इकोनॉमी का है वो है उत्तर कोरिया। क्यों? वो ना तो निर्यात करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल उसका बंद है, वो नहीं करता। कि इसमें क्या होता है, बिल्कुल ही क्लोज रहता है, किसी से कोई संसाधन का मतलब सारे जो अधिकार हैं वो किस पे रहते हैं, सरकार के अधीन रहता है, गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं। ये आपकी 3 इकोनॉमिक के बारे में मैंने ये भी आपको बता दिया। इस तरह ही आपका चैप्टर खत्म होता है। अगले कक्षा मिलते हैं। धन्यवाद।